तो हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग एप्रन में। आज हो गया है आई गेस 26 जून 2022 और दिन हो रहा है आज संडे का। और आज संडे का दिन है तो कुछ छोट-मोट काम है जो निपटाने हैं। आई होप आप लोगों का संडे अच्छा जा रहा हो। आज मुझे तो उठने में काफ़ी देर हो गई है। आज भी मैं उठा हूँ अराउंड आज लगभग 12 बजे, लेकिन 12 बजे उठते ही मेरे 12 बज गए हैं क्योंकि बहुत सारे काम थे जो मैंने आज के लिए लाइंड अप किए थे। अब मेरे पास टाइम कम है और आज के दिन मुझे निकालने हैं 2 वीडियोस। एक वीडियो तो ये जो अभी आप देखेंगे मंडे को, और दूसरा वीडियो मुझे निकालना है जो कि आज संडे इवनिंग आपके लिए हो, क्योंकि मैं कल कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। अभी आज जो है मैं बहुत टाइम से आप लोगों को कह रहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें जो लाइंड अप हैं, जो फैली हुई हैं, जिन्हें मैंने ठीक करना है। तो अभी तो जस्ट मैं उठकर थोड़ा सा फ्रेशन अप हो करके लग गया हूँ। तो क्या चीज़ें हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ले आया हूँ यहाँ मेरे डेस्क पर। तो अगर आप देखें तो बहुत सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। सभी चीज़ें मतलब यहीं पर इकट्ठी होती जा रही हैं, यहीं अपनी जगह बना रही हैं। तो सबसे पहले इसको क्लियर करना होगा। तो अभी बेसिक यहाँ की डस्टिंग वगैरह तो हो गई है। अब बात है इसको थोड़ा सा मैनेज करने की, क्योंकि ये डेस्क है जो कि मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, जैसे आप लोग जानते हैं। और रेगुलरली यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे रेगुलरली सामान का जो है आना जाना लगा रहता है, और मेरे पॉकेट से कूड़े का निकलना भी लगा रहता है। सो डस्टबिन में डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अब काम करना तो शुरू कर दिया है। लैपटॉप कर लिया है मैंने पैक, और अब मैंने ना एक नई चीज़ शुरू करी है कि मैं लैपटॉप का जो बैग है वो मैं यहाँ इस साइड में रख देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब ठीक से मैनेज्ड हो जाता है, मतलब ठीक से रखा जाता है ये नीचे, और जो है साइड में रहता है, दिखाई नहीं देता। अदरवाइज़ मैं पहले क्या करता था, मैं इसको उधर टेबल पर रखता था तो 2-2 बैग्स हो जाते थे, एक मेरा कैमरा का बैग और एक मेरा लैपटॉप का बैग। तो मैं यहाँ रख देता हूँ। दूसरा बैग अगर आप देखें तो यहाँ पर रखा हुआ है मैंने, ये रहा। सो ये बैग भी ईजिली इस तरह से निकल आता है और एक्सेसिबल होता है। तो मैं दोनों साइड्स टेबल की यूज़ कर लेता हूँ मेरे जो है दोनों बैग्स रखने के लिए। अगर इन बैग्स को मैं यहाँ टेबल के नीचे ना रख करके और रखता हूँ इस तरफ यहाँ इस टेबल पर, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा हो जाता है। एक्चुअली ये जो टेबल है थोड़ा सा ना फ्रेजाइल सा हो गया, फ्लिमसी सा हो गया। सो बहुत ज़्यादा हिलता है। अगर आप देखें तो नीचे वो टूटा हुआ है टेबल सारा। एक्चुअली इसने मेरा बहुत साथ दिया। ये स्टडी टेबल मेरा लगभग 15 साल पुराना है। हाँ, मैंने 2007 में लिया था ये टेबल। सो लगभग नहीं, एग्जैक्टली 15 साल हो गए हैं इसको मेरे साथ देते हुए। सो मुझे लगता है कि अब इसको जो है क्या बोलते हैं, सेवानिवृत्त, मतलब आप लोग बताएगा रिटायर को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं शायद कहीं मिस कर रहा हूँ तो आप लोग बताएगा। सो इसको रिटायर कर दिया जाए। बट मैं ऊपर की 2 शेल्व्स यूज़ करना चाह रहा हूँ। पापर एकदम जो है इलेक्ट्रॉनिक जंगल टाइप का बन गया, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। पहले अपना कैमरा बैग को मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस रूम के क्लीन अप प्रोसेस की, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें दिखाना चाहूँगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा डेस्क एकदम से जो है बढ़िया हो चुका है। डेस्क में आई डू नॉट सी कोई ऐसी चीज़ जो कि मिस हो रही है, यानी कि जो इधर उधर हो, जो डेस्क की चीज़ है। हाँ, अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि डेस्क की कोई रिलेटेड चीज़ डेस्क से जो दूर है अभी। सिर्फ इस चेयर को छोड़ के ये भी अभी उधर जाएगी, बट इसके अलावा अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डेस्क से रिलेटेड और डेस्क से दूर हो। सो मैं आप लोगों को डेस्क दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने जो है अभी फ़िलहाल के लिए मैनेज कर लिया है। मेजरली मेरा डेस्क का सारा काम हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डेस्क का मेरा सारा काम हो चुका है। मेरा डेस्क ऑल इन ऑल क्लियर है जैसा मैं चाहता था यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर मेरा कंप्यूटर है, मेन यूनिट CPU, साथ मेरा एक छोटा डस्टबिन है। इधर स्पीकर्स है मेरे जो सैटेलाइट स्पीकर्स है, साथ ये मेन मेरा स्पीकर का यूनिट है। सामने स्क्रीन, और यहाँ मेरे कीबोर्ड और माउस को मैंने जगह दिया। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ इसके लिए एक जो है वायरलेस माउस और कीबोर्ड का सेट लाए, तो होपफुली जल्दी वो भी हम लेकर आएंगे, जिससे कि डेस्क और ज़्यादा क्लीन अप हो जाएगा। अभी तो मैंने वायर्स को जो है इनके नीचे से छिपा करके निकाला है, दोनों ही वायर्स को, जिससे कि इनकी वायर्स ज़्यादा दिखे ना। बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ से कोई भी वायर ऐसे खींची हुई नहीं दिख रही। सो दोनों वायर्स, चाहे वो कीबोर्ड की हो चाहे वो माउस की हो, तो आप देखें यहाँ 2 वायर्स रन कर रही हैं, और ये दोनों वायर्स वही हैं जो कीबोर्ड और माउस को चलाती हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डस्टबिन क्यूट सा है और क्या आप इसे एक्चुअली यूज़ करते हैं या सिर्फ ये शो के लिए यहाँ रखा है। ये डस्टबिन मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ। अभी फ़िलहाल ये खाली है, मैं इसको संडे टू संडे जो है क्लीन अप कर देता हूँ। सो आज एक खाली हो गया है। इसके अंदर मैं मेजरली जो भी मेरे पेपर्स और जो है
इसी तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब पेपर्स होते हैं या किसी चीज़ की प्लास्टिक रैपिंग होती है, तो वो सब है मैं यहाँ डाल देता हूँ ताकि वो इधर उधर ना फेंका जाए। सो यहाँ पर देखिए मेरा सिस्टम एकदम क्लीन अप है। इसके नीचे जो मेरा मॉनिटर या स्क्रीन राइजर है उसके नीचे मेरी एक नोटबुक है जिसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें नोट करता हूँ। दूसरी तरफ ये एक मेरी ट्रे है जिसमें मैंने सभी चीज़ें रख दी हैं जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैं यूज़ करता हूँ और ये हैंडी रहती है। इसमें मैंने अपने स्पेक्स रखे हुए हैं, साथ एक चार्जर का अडाप्टर है, HDMI केबल है। जब मैं ऑफिस का काम करता हूँ तो स्क्रीन में HDMI से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। और उसके अलावा अभी जो जार हमने ऊपर लगाया है ये वाला, इस जार का ये लिड है, तो ये भी मैंने यहाँ रख दिया है कि कभी फ्यूचर में ये काम आए। इसके अलावा जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं बट ऐसे फैली हुई अच्छी नहीं लगती, सो ये इस ट्रे में डाल करके मैंने इसको नीचे रख दिया है। तो इस तरह से कुछ सेटल्ड रहता है, कुछ इस तरह से क्लीन्ड अप सा लुक देता है। अभी फ़िलहाल मेजरली ये काम हो गया है। अब बारी है हमारे इस जो है सारी चीज़ों को मैनेज करने की और यहाँ पर थोड़ा मैनेज करने के लिए, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये बॉक्स का। सो ये टेलीविज़न का बॉक्स, सॉरी टेलीविज़न बोल रहा हूँ मैं, मॉनिटर का बॉक्स आया था और इसमें बहुत सारी धूल खाई हुई है। सो मैं आप लोगों को साइड में रख के इसकी धूल साफ़ करता हूँ जिससे कि आप लोगों को खांसी ना हो जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो जो बॉक्स था मैंने उसको कहीं थोड़ी सी जगह दे दी है, उसको अभी फ़िलहाल ऐसा मतलब एक परफेक्ट प्लेस नहीं दिया है उसका। सो उसको अभी साइड में कहीं रख दिया है बिकॉज़ वो बेड के अंदर भी अभी नहीं आ सकता, मैंने देख लिया है, ना ही बेड के नीचे जा सकता है। सो अब एक वो तो थोड़ा सा साफ़ हो गया है। दूसरा मुझे यहाँ पे जो मेरे कुछ ये बुक्स वगैरह है इनको थोड़ी सी जगह देनी है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, चलिए आज जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मे बी वो यहीं है, आई एम नॉट श्योर। हाँ अभी फ़िलहाल वो यहाँ नहीं है। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको 2003 या 2004 की बात होगी है। सो मैंने एक हम सबको ना एक प्रेजेंटेशन देनी थी, हमारी इंग्लिश की क्लास थी। सो उसमें हम सबको किसी ना किसी टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन बनानी थी और वो प्रेजेंटेशन जो है सबके सामने प्रेजेंट करनी थी। सो मैंने बनाई थी अपनी लाइफ के ऊपर एक प्रेजेंटेशन। सो मतलब उस टाइम जो है हमने कंप्यूटर में नहीं बनाई थी वो प्रेजेंटेशन, ये रही वो प्रेजेंटेशन। सो मुझे याद आ गया मैंने कहाँ रखी थी। सो कभी मौका लगा तो ये प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊं। तो जो पुराना स्क्रीन था मेरा, जो डेस्कटॉप का स्क्रीन था पुराना, मैंने उसको जगह दे दी है मेरे बेड में। तो यहाँ पर बारी है अब मेरे इस जो है जो मेरा पुराना स्टडी टेबल था इसकी अलमीराज की तरफ आने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरा सामान रखने में मुझे हेल्प करती हैं। बट ये बहुत ज़्यादा जो है कंजस्टेड हो चुकी हैं अगर आप देखें। सो कंजस्टेड नहीं, मतलब मैं बोलूँगा अनऑर्गेनाइज थे, क्योंकि सामान तो इतना ही था, हमेशा से मैं रख रहा हूँ इसमें। बट ये अलमीरा भी जिसमें 3 शेल्व्स हैं, इसके अलावा एक इसके अंदर ये कैबिनेट है एक। सो इवन दिस वन लुक्स मेसी। सो मुझे लगता है इनको हाथ थोड़ा सा लगाने का समय आ गया। अच्छा ये फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक ऋतिक रोशन का फोटोग्राफ है और जो है इसके अलावा यहाँ पर एक दीपिका पादुकोण का फोटोग्राफ है और इसके अलावा यहाँ पर एक जो है सैफ अली खान का जो है फ़ोटो है। सो अगर आप इन फ़ोटोज़ को देखें, इन एक्टर्स के चेहरों को देखें, तो आप पाएंगे ये जो एक्टर्स हैं इसमें एज में काफ़ी छोटे लग रहे हैं आज के कंपैरिजन में अगर आप देखें। सो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मन्नी हमारे घर रहा करता था अराउंड ऐसे। सो वो इसलिए है क्योंकि मनी हमारे घर रहा करता था अराउंड 2007-2006 में, जब वो पढ़ाई कर रहा था। सो तब ना उसने ये सब किया था, मतलब उसको ये सब चीज़ें करना अच्छी लगती है, फोटोग्राफ्स और मतलब लगाना। तो उसने इनको थोड़ा सा सेटल किया था, थोड़ा सा जो है इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली जो है क्या बोल सकते हैं, डेकोरेट किया था। तो ये उसका स्टाइल था। सो मैंने इसको यहाँ पर इसीलिए लगा हुआ छोड़ दिया है बिकॉज ये उसकी कुछ निशानी है जो हमारे साथ अभी है। सो मन्नी अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो आई गेस तुझे याद होंगे ये तीनों फोटोग्राफ्स। सो ये तेरी तीनों निशानियाँ मैंने संभाल कर रखी है और आई गेस जब तक ये मेरे साथ रहेगी अलमीरा मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। सो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अलमीरा खोलते ही कुछ मेमोरीज की बात चल पड़ी है। सो वी बिन थ्रू द मेमोरी लेंस। तो इन मेमोरी लेंस से गुजरते हुए मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि क्या है वो चीज़ ये है। ये एक बैग है जिसके अंदर एक कैमरा है और ये कैमरा मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था जिनका नाम है सुरजीत घोष। सो सुरजीत घोष, अ वेरी वेरी बिग थैंक्स टू यू ब्रदर। सो जब मैंने ये चैनल शुरू किया था और मैं कुछ कुकरी वीडियोस बनाता था, सो मेरे दोस्त सुरजीत ने कहा कि मेरे पास ये कैमरा जो है
इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता मेरे लिए। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट जो मेरे घर रखा हुआ है। सो मैं चाहता हूँ कि आप बिकॉज वीडियो शूट करते हैं तो ये आपके काम आ सके, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके लिए ये चीज़ काम आ सके। तो उन्होंने ये जो है बहुत अच्छा सा कैमरा मुझे गिफ्ट में दिया था। सो ये कैमरा से ही मैंने अपने शुरुआत के कुकरी कुछ वीडियोस शूट किए थे, और जो है जब व्लॉगिंग शुरू करी तो मैंने ये छोटा कैमरा लिया। मेरे सामने ये चीज़ आई तो मुझे लगा इट वर्थ शेयरिंग विद यू। सो यू शुड ऑलवेज हैव फ्रेंड्स इन लाइफ, क्योंकि आपके दोस्त आपकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ें कुछ मेरे अच्छे दोस्तों की तरफ से। अगर आप बात करते हैं तो मेरा ये जो कंप्यूटर टेबल था ये पूरी तरह से सेटल हो चुका है। इसकी शेल्फ्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है वो। सो अगर आप देखें यहाँ पर, सो यहाँ ऊपर मैंने अपना सारा जो भी डीओज हैं या फिर मेरे टेल्क्स हैं, माउथ वॉश, और इसके पीछे मेरा जो सारा आर्ट क्राफ्ट से रिलेटेड सामान है वो सब है, पेंसिल्स, कलर्स एंड एवरीथिंग। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ मैंने कैमरा रख दिया है, हेयर ड्रायर है। इसके पीछे अगर आप देख नहीं पा रहे होंगे अभी, आई एम श्योर, इसके पीछे मेरा जो है ट्रिमर है। और नीचे यहाँ पर कुछ मम्मी के कुछ बुक्स वगैरह हैं, जो कुकरी बुक्स वगैरह हैं। नीचे यहाँ मेरी कुछ वायर्स हैं, बिकॉज मेरे को वायर्स और केबल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। सो मैं सारे इसको यहाँ मैनेज करके रखता हूँ। अगर ऊपर यहाँ आते हैं, सो ऊपर आप देखिए मैंने सब चीज़ें यहाँ मैनेज कर दी है। यहाँ मेरी कुछ डिक्शनरीज़ हैं। सो ये हैं। साथ ऊपर जो बाकी सामान है मैंने यहाँ पे सारा सेटल कर दिया है। ये मेरे हनी का एक बॉटल है जो स्पेयर है अभी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें दिखेंगी आपको जो कि कोल्ड से रिलेटेड है, मतलब दवाइयों में। बिकॉज एक समय था, मतलब था ही कह सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉन था कोल्ड के। ज़रा सा मौसम बदलता था मुझे कोल्ड हो जाता था, तो मैं ये बहुत सब चीज़ें यूज़ करता था, तो इसलिए। बाकी यहाँ पे मेरे बॉक्सेस हैं, कुछ ईयर प्लग के हैं। साथ यहाँ पर जो माइक आया है ये उसके बॉक्सेस हैं। पीछे जो है एक बॉक्स है, ये किसी की मेमोरी है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये मेमोरी ज़रूर याद आएगी। इसके अलावा मेमोरीज ये भी एक मेमोरी है। ये एक मेजरिंग टेप है जो कि एग्जैक्टली 15 साल पुरानी है। 15 भी नहीं यार, ज़्यादा ही हो गए, 16 साल पुरानी है। 2006 से ये मेरे पास है। सो 2006 में मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी जहाँ पर मुझे जो है मेजरमेंट्स वगैरह लेना होता था। आई वॉज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव विद पैंटलून्स। सो उन्होंने तब ये मुझे दिया था, तो तब से मैंने इसे संभाल कर रखा है। सेकेंडली यहाँ पर मेरा वॉलेट भी है। इसके अलावा यहाँ मेरे ये जो है वेस्ट बैग्स हैं, जो मैं जब ट्रैवल करता हूँ या कहीं बाहर जाता हूँ, सो मुझे जीन्स में या जो है पैंट्स की पॉकेट्स में अपना जो है वॉलेट रखना इतना पसंद नहीं आता। सो इसलिए मैं ये वेस्ट बैग्स यूज़ करता हूँ। अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर हमने रूम जो है अपना पूरा सेटल कर लिया है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अभी, सो आपको थोड़ा सा सेटल्ड नज़र आएगा मेरा रूम। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। तो डेस्क मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था, तो पूरा प्रॉपर्ली सेटल्ड है। सब चीज़ें यहाँ पर उनकी अपनी जगह पर है। ये मेरा जो बोर्ड था YouTube बटन वाला, तो ये गिर गया था, तो मैंने इसको फिर से स्टिक कर दिया है। साथ मेरा ये जो एल्मीरा का टॉप है मेरे छोटू का, वो भी खाली है। उस पर सिर्फ एक एक्सटेंशन बोर्ड है जो मुझे चीज़ें पावर अप करने में काम आता है। साथ ये वेइंग स्केल जो कि अभी इसकी जगह यहीं पर है। साथ ही मेरा ये टेबल भी खाली हो चुका है। यहाँ पे ये मेरा ब्लेंडर और ये मेरी जो है पानी की बॉटल है। सो ये यहाँ से उठती है और ये इधर रखी जाएगी यहाँ पर। साथ ही देखिए पिछली बार की तरह मैंने कॉलिन को भी यहीं छोड़ दिया है। सो नो डाउट उसको मैं अभी उठा लूँगा। सो ओवरऑल ऑल इन ऑल मेरा जो रूम है अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड लग रहा है। बहुत सी चीज़ें घर में ऐसी हैं जिनकी जगह अब नहीं बची है, और बट स्टिल बिकॉज वो वैल्यूबल चीज़ें हम तो निकाल नहीं सकते। जैसे कि ये 4 बहनें पीछे हमारे। सो ये बहुत टाइम से हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं, और जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो ये यूज़ होती हैं। सो इसलिए इनकी जगह अभी यहाँ पर है। मैं ओवरऑल आपको एक लुक दिखा देता हूँ रूम का किस तरह से है। सो अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं। सो ये भी कॉर्नर क्लीनड अप है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता दिखाने से पहले कि ये जो पोर्शन है ना, ये दोनों पोर्शन, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसको कटवाना चाह रहा हूँ। तो कटवा करके मेरा अभी जो प्लान है वो प्लान है कि मैं उनको इधर दीवार पे फिक्स करा लूँगा, सो दैट मेरा एक पूरा स्टडी कॉर्नर सा यहाँ पर हो जाएगा। एक बुक शेल्फ बनानी है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स को
पाइल अप कर लिया। मेरी कुछ बुक्स ऐसा नहीं तेरे पास भी होंगी तो प्लीज़ अगर तू दे सकता है तो वापस कर देना। सो मेरी बुक्स का एक बुक शेल्फ बनाने का मेरा प्लान है, जो कि मुझे आई गेस कुछ महीने लगेंगे उसे बनाने में, स्लोली ग्रेजुअली बनाएंगे, बट यस बनाएंगे एक बुक शेल्फ भी। सो अब मैं आपको ओवरऑल एक सा जो लुक सा देता हूँ। तो देखिए जैसे ये यहाँ से हम आए, ये भी क्लीन अप है छोटू, और पीछे ये टेबल भी मेरा क्लीन अप है। उसके अलावा अगर हम बात करें ये स्टडी कॉर्नर, तो कुछ बुक्स भी आ गई हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं अब हमारे स्टडी कॉर्नर में बैठ के। फिर ये मेरा जो पूरा वर्किंग डेस्क है, ये बेड भी पूरा सेटल्ड है। तो अब मेरा रूम बहुत ज़्यादा जो है फैला हुआ था, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा जो ऐसा लगता था कि कैसे वीडियो शूट करूं जिससे कि आप लोगों को मैं तो दिख सकूं लेकिन मेरा रूम ना दिखे। सो हेलो, वेलकम बैक। आज हो गया अगला दिन और आज हो गया 27 जून 2022 और मैं लॉग इन कर चुका हूँ। सो मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, अपने रूम में आ गया हूँ। मम्मी पापा अभी घर में नहीं है क्योंकि पता चला था सुबह की जो चाची जी हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनका आज MRI हुआ है। सो मुझे रीज़न नहीं पता क्यों, बट चाची जी पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सो मम्मी पापा गए हैं आज चाची जी को देखने हॉस्पिटल। मैं नहीं जा पाया बिकॉज आज मंडे था और मुझे कुछ जो है मतलब इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी जो है डिलीवर करनी थी। सो जिसके कारण मैं आज उन लोगों के साथ नहीं जा पाया, बट मे बी कल या डे आफ्टर टुमारो मैं एक बार मम्मी पापा को लेकर या फिर खुद अकेला हो आऊँगा वहाँ चाची जी से मिलने। सो जिम भी मैं आज गया था। आज हम जो है अमन की मम्मी जी को भी लेकर कहीं बाहर गए थे। सो मैं एक्चुअली कैमरा ले जा नहीं पाया जल्दी में और भूल गया, अदरवाइज आपको अमन की मम्मी जी से भी मिलवाता। सो फॉर द टाइमिंग अभी थोड़ा बहुत से काम कर लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। थोड़े बहुत कुछ डिलीवरेबल है वो देता हूँ। सो आज की इस वीडियो में जैसे मैंने अभी तक का अपना ये टास्क कंप्लीट किया और अपने कंप्यूटर डेस्क को कर लिया एकदम से बढ़िया और जो है फिर से ये अच्छा दिखने लगा है। सो चलिए इस टास्क को पूरा करने के साथ साथ अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर कर लेता हूँ अंत, और वीडियो का अंत करूँगा उसी तरह से जैसे हम हमेशा करते हैं हमारे एक वीडियो का अंत, एक फैक्ट के साथ। और फैक्ट पर जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा कंप्यूटर तो बहुत पुराना है। आजकल तो कंप्यूटर में बहुत सारी जो है अपग्रेडेशन आ गई है, बहुत हाई फाई कंप्यूटर्स हो गए हैं और कंप्यूटर्स जो है इंसानी दिमाग से कई गुना तेज़ जो है काम कर लेते हैं। इंसानी दिमाग उस कंप्यूटर को मैच नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एक्चुअली इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बारे में, तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई कंप्यूटर इतना स्ट्रांग होता है या इतना पावरफुल होता है जितना हमारा दिमाग है, सो वो एक सेकंड में लगभग 38,000 ट्रिलियंस ऑपरेशंस कंप्लीट कर सकता था। तो इसमें कितने जीरोज लगेंगे आप खुद सोच सकते हैं। मैं तो बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकता कि कितने ऑपरेशंस होंगे वो जो पर सेकंड एक कंप्यूटर कर पाता अगर उसकी पावर होती हमारे दिमाग जैसी। और इतना ही नहीं, सिर्फ उसकी प्रोसेसिंग पावर ही इतनी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि अगर हम बात करते हैं उसकी मेमोरीज की, तो उसकी जो मेमोरी होती या जो उसकी हार्ड डिस्क होती या SSD होती, उसके अंदर पावर होती लगभग 3580 टेराबाइट्स ऑफ जो है डेटा स्टोरेज की। सो आप खुद सोचें कि कितना पावरफुल, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना क्विक वो कंप्यूटर होता। तो कैसा लगा आप लोगों को ये हमारे दिमाग वर्सेस कंप्यूटर का एक बढ़िया सा कंपैरिजन। आई होप आप लोगों को ये आया हो पसंद। और देखिए इससे ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि माना ये मशीन कितनी पावरफुल हो, माना ये मशीन कितनी तेज़ी से काम कर सकती हो, लेकिन इसका जनक एक इंसान ही है, आपके मेरे जैसा। और ऑब्वियसली बहुत पावरफुल होने के बाद भी अपने जनक को बीट नहीं कर सकता ये कंप्यूटर कैन बी फास्ट बट योर ब्रेन इज गोना बी ऑलवेज फास्टर। सो कभी अपने आप को इस मशीन से कमज़ोर मत समझिएगा, क्योंकि इस मशीन का निर्माण आपके और मेरे जैसे ही किसी ने किया है। बाकी आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको देना है हमें एक थम्स अप। अगर फर्स्ट टाइम विजिटर है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। मैं अनुराग वर्मा यहाँ लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलता हूँ आपसे कल तक के वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ज़बरदस्त रहे, कमेंट सेक्शन को भरते रहे। बाय बाय।